Hello guys and welcome to our next video where we will teach you how to set up the tools, applications and libraries we are going to need throughout our course. तो फर्स्ट हम जावा के इंस्टॉलेशन के लिए साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सर्च करेंगे ब्राउज़र में डाउनलोड जावा 11 और हम जो ओरेकल की वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिनक्स, मैक और विंडोज़ के लिए इंस्टॉलेशन पैकेजेस अवेलेबल हैं। As I'm using Windows right now, I will be installing the .exe file of JDK 11 for Windows. So you might be asked to log in here if you are not already logged in. क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल टू माई डाउनलोड्स फोल्डर. ओके, नाउ after downloading the file I am going to run the setup. Okay, so during the setup, like, you do not have to change anything. You can just click next and your setup will be completed automatically. Okay, so next you have to select the installation directory and done. Your setup is completed and you can close this window now. Okay, now after setup, let's go to the installation folder to verify that Java has been installed. Go to C program files and you will see a folder for Java here. यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा का एक फोल्डर मेरा बन गया है. ओके, ओपनिंग दैट JDK 11 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है. मैं JDK 11 में जाऊँगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर मेरे लिए बिन फोल्डर होगा जहाँ पे मैं मेरे पाथ वेरिएबल्स वगैरह सेट करूँगा. ओके, लेट्स ऑल्सो चेक फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट इफ़ जावा हैज़ बिन इंस्टॉल्ड प्रॉपरली जावा वर्जन. ओके, ये सिंपल कमांड जब आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे जावा का वर्जन पता चल जाएगा अगर जावा इंस्टॉल्ड है तो. अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो अनरिकग्नाइज कमांड का आपके पास एरर आ जाएगा, इन विच केस यू माइट हैव टू सेट अप द पाथ वेरिएबल्स. ओके, तो अब हमारा जावा का सेटअप हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ आर IDE, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटेलिजे. सो आप सर्च करेंगे डाउनलोड इंटेलिजे एंड JetBrains की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे. यहाँ पे आपको इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट का फर्स्ट ऑप्शन दिखता है जो कि हम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ पेड एप्लीकेशन जिसका सिर्फ 30 डेज ट्रायल है, आफ्टर विच यू विल हैव टू पे. तो हम इसका कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करने वाले हैं. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डाउनलोड द .exe फाइल. तो आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट नाउ. After download, the setup process is quite simple for IntelliJ as well. Okay, I'm going to go to the download file, click next, select the installation folder, next, and you don't have to select any of these options. You can just click next over here and now your installation will be completed. After the installation is completed, like, we are going to open the IntelliJ to verify that it has been installed correctly. Okay, okay, so now you can see this is my home page of IntelliJ where I can create new projects or open any existing projects. So now we are going to download Maven and set that up. Okay, you are going to search download Maven and then go to the Apache Maven website. यहाँ पे आपको दिखेगा बाइनरी जो जिप आर्काइव है वो हमें डाउनलोड करनी है. So I will download Apache Maven 3.9.6. In my downloads folder, I'm going to save this and extract the folder. Okay, यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है. You can see Apache Maven 3.9.6. Okay, तो अब हम वापस चलेंगे IntelliJ पे एंड यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट Maven प्रोजेक्ट. ओके, सो फॉर दिस प्रोजेक्ट द बिल्ड टूल दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट विल बी Maven. यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, IntelliJ, Maven, Gradle. यहाँ पे हम Maven सेलेक्टेड रखेंगे और JDK जो है वो हमारा ऑलरेडी सेटअप है, ऑटो डिटेक्ट यहाँ पे हो चुका है. तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है. कुछ इनिशियल प्रोसेसेस हैं जो IntelliJ अपने एंड पे रन कर रहा है. यहाँ पे आप देखोगे दो मेरी सैम्पल फाइल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं, pom.xml एंड main.java. तो जो main.java है वो फाइल हम एक बार रन करके देखेंगे. जैसे ही जो प्लगइन्स का डाउनलोड है आप देख पा रहे हैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे जो प्लगइन्स डाउनलोड हो रहे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. उसके बाद में हम एक बार करंट फाइल को रन करके देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन जावा फाइल्स का यहाँ पे हो रहा है कि नहीं. ओके, जैसे ही मैं रन करूँगा फाइल, बिल्ड जो है वो क्रिएट होगी एंड यू कैन सी
यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड का। तो अब हम मेवन का सेटअप करेंगे थ्रू इंटेलिजे। ओके, सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में आपको सर्च करना है मेवन। ओके, जैसे ही आप मेवन सर्च करेंगे आपको यहाँ पे बिल्ड एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट में मेवन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बंडल्ड मेवन है वर्जन 3.9.6 ये आपको दिखेगा, जो कि इंटेलिजे आपको बेसिकली प्रोवाइड करवाता है। और 3.9.6 ये हमने डाउनलोड करा है। आपको सेपरेटली डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इफ़ यू नीड टू वी विल टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, तो मैंने जिप फाइल डाउनलोड करी है। नाउ आई कैन गिव द पाथ ऑफ दैट जिप फाइल इन माई इंटेलिजे एज मेवन पाथ। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेवन 3.9.6 जो मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट करी थी उसका पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ यू डोंट हैव टू चेंज एनी ऑफ दिस सेटिंग्स एंड अप्लाई दैट मेवन होम पाथ। ओके, once you've applied the maven home path, your setup for maven is completed. Okay, you'll click on OK. अभी हम वेरीफाई करने के लिए कि मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ है कि नहीं, एक बार टर्मिनल पे मैं जाऊंगा और टर्मिनल पे मैं mvn वर्जन की कमांड एंटर करूंगा जस्ट टू सी कि मेरी मेवन जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही mvn वर्जन करा मुझे यहाँ पे अपाचे मेवन 3.9.6 दिख गया है। ओके, दैट मीन्स कि मेरा सेटअप जो है दैट हैज़ बीन डन प्रॉपरली। ओके गाइस, तो अब हमने हमारा मेवन और इंटेलिजे का सेटअप कर लिया है। तो मैं जो डिपेंडेंसी है सेलेनियम की वो ऐड करने वाला हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, सो दैट आई कैन इनिशियलाइज द ब्राउज़र। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सर्च सेलेनियम डिपेंडेंसी मेवन एंड आई एम गोइंग टू गो टू द मेवन रिपोजिटरी वेबसाइट। यहाँ पे हम वर्जन 4.11 सेलेक्ट करने वाले हैं बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कंपेटेबल वन विद जावा 11। ओके, मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी कॉपी करूँगा जो मेरा टैग है एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन माई प्रोजेक्ट। बट बिफोर पेस्टिंग इट इन माई प्रोजेक्ट मुझे pom.xml जो मेरी फाइल है उसमें एक डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसीज टैग में मैं इन फ्यूचर जो भी मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, सो मैंने डिपेंडेंसीज टैग ऐड कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट डिपेंडेंसी हियर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा जो वर्जन है इस सेलेनियम की डिपेंडेंसी का दैट इज़ 4.11, जो कि रेड में भी हाईलाइट हो रहा है बिकॉज ये मेरे सिस्टम पे अभी नहीं है। तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट जो है वो रिलोड करना पड़ेगा। बट लेट्स फर्स्ट सी कि ये जो डिपेंडेंसीज हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं। आप अपने यूज़र में जाइए जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं एंड गो टू द .m2 फोल्डर। ओके, यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी आपको दिख जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर मैं डेट से सॉर्ट करूँ तो जितनी भी मेरी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी 12 PM पे सेटअप हुई हैं, विच मीन्स कि जब मैंने प्रोजेक्ट इनिशियली क्रिएट करा तो उस टाइम पे कुछ डिपेंडेंसीज मेरी डाउनलोड हुई थी। ओके, मैं जब इस प्रोजेक्ट को रिलोड करूँगा तो मेरी सेलेनियम HQ जो रिपोजिटरी है वहाँ से मेरा मेवन रिपोजिटरी से सेलेनियम की डिपेंडेंसी जो डाउनलोड होगी वो रिजोल्व होगी। ओके, आफ्टर रिजोल्विंग इट मेवन विल index the file again and then it will be visible in our external libraries and as well as in my m2 folder। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा वर्जन जो है उसका कलर चेंज हो गया है रेड टू वाइट एंड सेम मेरा यहाँ पे जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे भी मुझे सेलेनियम विजिबल होगा। आई एम गोइंग टू सर्च फॉर इट एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेलेनियम HQ API 4.11 यहाँ पे विजिबल मुझे हो रहा है। ओके, तो अब हम जाएंगे वापस उसी फोल्डर में जहाँ पे हम पहले देख रहे थे हमारी डिपेंडेंसीज। ORG में मैं जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू सर्च फॉर सेलेनियम HQ। ठीक है, यहाँ पे मुझे सेलेनियम HQ का एक फ़ोल्डर दिख गया है, मैं इसको ओपन करूँगा एंड सेलेनियम की मुझे यहाँ डिपेंडेंसीज दिख रही हैं। ओके, सेलेनियम API वी आर गोइंग टू यूज़ सेलेनियम जावा एंड 4.11.0 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे सेलेनियम जावा फाइल मेरे को एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो आवर सेलेनियम डिपेंडेंसी इज सेट अप नाउ। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेट अप द टेस्ट ng डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी फॉलो करूँगा। आई एम गोइंग टू सर्च फॉर टेस्ट ng डिपेंडेंसी। यहाँ पे मैं मेवन रिपोजिटरी की वेबसाइट पे जाऊँगा और मैं इस बार हम 7.6.0 जो वर्जन है वो यूज़ करने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे दिखा रहा है दैट वी आर गोइंग टू इग्नोर फॉर नाउ, और मैं सेम प्रोसेस से यहाँ पे डिपेंडेंसी पेस्ट कर दूंगा। अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टेस्ट ng के लिए भी मुझे यहाँ पे रेड में दिख रहा है। ठीक है,
लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट एनजी का फोल्डर। अगर मैं टेस्ट एनजी में जाता हूँ, वी हैव करंटली इंस्टॉल्ड 7.9.0, बट अभी हम प्रोजेक्ट के लिए 7.6.0 सेटअप करने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर सिस्टम। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा यहाँ पे मुझे 7.6.0 भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो है उस डिपेंडेंसी की। ओके, so now what we are going to do is we are going to initialize the browser to check that the Selenium dependency has been set up properly. Okay, तो जो हमारा hello world था उसके बाद में मैं एक लाइन ऐड करूँगा जहाँ पे मैं मेरा क्रोम ड्राइवर है वो इनिशियलाइज करूँगा। तो एक सिंपल लाइन हमें ऐड करनी है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, सो व्हाट इट डज इज इट विल स्टार्ट द ब्राउज़र। ओके, तो मैं जैसे ही ये फाइल रन करूँगा पहले ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल इनिशियलाइज द ब्राउज़र। ओके, तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो मेरा पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है और फिर मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है। अभी ये कोई वेबसाइट इसने ओपन नहीं करी है बिकॉज हमने उसको वो कमांड प्रोवाइड नहीं करी है कि कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। ओके गाइस, तो अब हम गिट का सेटअप करने वाले हैं। बिफोर सेटिंग अप गिट लेट्स चेक इफ़ इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। जैसे मैं गिट टाइप करूँगा, गिट इज़ नॉट ए रिकग्नाइज कमांड यहाँ पे मेरे को दिखेगा। लेट्स ओपन डाउनलोड गिट एंड यहाँ पे आपको दिखेगा गिट SCM वेबसाइट पे डाउनलोड्स का पेज। यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे यहाँ पे 64 बिट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 64 बिट का इंस्टॉलर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा एंड आई एम गोइंग टू सेव दैट फाइल टू माई डाउनलोड्स फोल्डर। आफ्टर डाउनलोडिंग द फाइल द सेटअप प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है और .exe फाइल को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे इसको तो आपका जो इंस्टॉलर है वो ओपन हो जाएगा। इन सम केसेस जैसा कि मुझे मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोडेड है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कि दिस फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको ओवरराइट कर दूंगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लेट द सेटिंग्स बी एज दे आर। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फाइल एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा मेरा गिट जो है वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मेरा गिट सेटअप कंप्लीट होगा हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे एंड फिर से हम सेम कमांड रन करेंगे टू चेक इफ़ गिट हैज़ बिन इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। मैं ये विंडो क्लोज करता हूँ और फिर से एक बार CMD ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे गिट एंटर करूँगा मुझे यहाँ पे सजेस्टेड कमांड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे सजेस्टेड कमांड्स यहाँ पे मिल गई। आई कैन यूज़ गिट हेल्प टू सी ऑल द कमांड्स दैट आर अवेलेबल टू मी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गो टू द प्रोग्राम फाइल्स टू चेक द गिट फोल्डर। ओके, यहाँ पे मैं प्रोग्राम फाइल्स में गया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा गिट का फोल्डर है यहाँ पे सेटअप है। So that's it for today's video and see you in the next one. Don't forget to subscribe.